सतचित आनंद का विशेष वर्णन। इंद्र विजय छंद। सच्चिदानंद स्वरूप ही में ये सदगुरु के मुख से पहचान्यो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जुआदिक तीनों काल में परमाणु, जागृत आदि लयाविद तीनों काल हो इसते सतमान्यो, तीनों काल विषय सब जानो, यार में चिद रूप जान्यो। सच्चिदानंद स्वरूप ही मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं सत हूँ, चित हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप ही मैं यह कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। यह कहते यह किससे जाना तुमने? तो कह रहे हैं कि सदगुरु के मुख से पहचाने हो। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसा मैंने सदगुरु के मुख से पहचाना है, जाना है। कैसे जाना है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो आदिक है, जो अवस्था बताई है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था जो है तीनों काल में परमाणु। ये तीनों अवस्था जो है, मैं इन तीनों अवस्थाओं में मौजूद हूं। मैं तीनों का अवस्थाओं में मौजूद हूं। जागृत है परमाणु। हाँ, परमाणु मतलब इनसे मैं असंग हूं, असंबंध हूं। जागृत आदि लयाविद तीनों, जागृत आदि जो अवस्था है, जागृत स्वप्न ये आदि अवस्था जो है, ये लयाविद तीनों, ये तीनों अवस्थाओं का तो लय हो जाता है। जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं होती है और स्वप्न अवस्था सुषुप्ति में नहीं होती है, सुषुप्ति जागृत में नहीं होती है, तो इनका आपस में लय हो जाता है। काल ही हूं इसते सत मानो, और मैं जो है मैं तीनों अवस्थाओं में मेरा कभी अभाव नहीं है। तीनों काल विषय सम जानो, ये तीनों अवस्था जो है, ये तीनों अवस्था जो है तीनों काल विषय सम जानो। तीनों अवस्था जो है इससे सतमा तीनों काल विषय सम जानो। ये तीनों अवस्था जो मैं तीनों अवस्थाओं में मतलब मौजूद हूँ, विराजमान हूँ। तीनों काल विषय सम जानो। मैं ये अवस्था जो है ये मैं इनको विषय है प्रकाशित करता हूँ और मैं तीनों अवस्थाओं में मौजूद हूँ। या है तो मैं चिद रूप ही जानो, ये विषय है और मैं विषय हूँ, इनका प्रकाशक हूँ। ये तीनों अवस्था मतलब ये प्रकाशित है, मैं इनका प्रकाशक हूँ। या है तो मैं चिद रूप ही जानो, इससे मैं चेतन स्वरूप हूँ। वो देख लेंगे बोलो। मैं तीनों काल में अबाधित होने से सत्य, स्वयं प्रकाश होने से चित और परम प्रीति का विषय होने से आनंद स्वरूप आत्मा ही हूं। मैंने यह निश्चय को सदगुरु के मुख से सुनकर पहचाने अप्रोक्ष ज्ञान लिया है, जान लिया। हाँ। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति बाल्य यौवन वृद्ध आदि अवस्था है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और उन सभी में साक्षी रूप से विद्यमान होता हुआ भी मैं उनसे अत्यंत परमान्यो, पर धन मान्यो, पर मतलब असंग असंबद्ध श्रेष्ठ हूं, ऐसा मैंने मान्यो निश्चय किया है। अथवा उपरोक्त अवस्थाओं एवं कालों में केवल मैं ही परमाणु प्रमाणित हूं, अन्य सब मिथ्या है।
जागृत आदि अवस्थाएं व तीन काल स्व स्व स्वरूप से तो लयावेद लय वाले हैं और प्रवाह रूप से लयावेद लय अवधि महाप्रलय पर्यंत लयवान नहीं है। मैं इनके लय और अलय दोनों स्वरूपों में धुरी व सदैव विद्यमान हूं। इससे मैंने अपने आप को सतरूप मानो निश्चय किया है। तीनों कालों में मैं सबको जानता हूं, इसलिए मैं स्वयं चित स्वरूप ही हूं, ऐसा मैंने निश्चय किया है। हरिओम। मैं प्रिय हूँ धन पुत्र पुद्गल आदिक तेत्र काल यगान्यो आत्म अर्थ सब प्रिय आत्म आप है प्रिय दुख नसानो याहि तुम्हें सब ते प्रियतम रूप परमानंद दुख भानो देह दशादि अतीत सुआत्म पूर्ण ब्रह्म पीताम्बर गानो। मैं आत्मा धन पुत्र और स्थूल शरीर आदि सबसे अधिक प्यारा हूँ। मैं प्रिय हूँ धन पुत्र रूप पुद्गल आदिक तेत्रीय काल अगान्यो। मैं आत्मा धन पुत्र स्थूल शरीर आदि सबसे अधिक प्यारा हूँ, इससे मैं स्वयं तीन काल में तृप्त हूँ, ऐसा मैंने निश्चय किया है। ये धन पुत्र आदि सब तो आत्मा के लिए प्यारे हैं और मैं आत्मा अपने स्वयं के लिए ही प्यारा हूं। इससे मेरा दुख निवृत्त हो गया। इस कारण मैं स्वयं ही सबसे अधिक प्रियतम और परमानंद स्वरूप हूं। ऐसा जानकर मैंने दुख का बाद अत्यंत अभाव निश्चय किया। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि देह की अवस्था आदि से इस प्रकार अतीत जो मैं आत्मा हूं, सो मैं आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म हूं। प्रश्न, सत क्या है? तीन काल में जो अबाधित हो सो सत है। काल त्रयाबाध्य। प्रश्न कहते हैं चित्त क्या है? तीन काल में जो सबको जानता है सो चित्त है। आनंद क्या है? तीन काल में जो परम प्रेम का विषय हो सो आनंद है। नित्य निरस्य सुख है। वयस्क के सुख तो विषयाधीन होने से विषयगत तारतम्यापेक्षा सात से और अनित्य है। आत्मा एक रस और नित्य है, अतः उसका स्वरूप वो सुख निरस्य तथा नित्य है। मैं सत कैसे हूं? उत्तर, तीन काल में मैं विद्वान हूं, अतः मैं सत हूं। प्रश्न होता है कि तीन काल में विद्यमान होने से मैं सत हूं, यह कैसे जानना? जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में मैं हूं। प्रातः मध्याह्न और सायंकाल में मैं हूं। दिवस रात्रि और पक्ष में मैं हूं। मास ऋतु और वर्ष में मैं हूं। बाल्य यौवन और वृद्ध अवस्था में मैं हूं। पूर्व देह वर्तमान देह और भावी देह में मैं हूं। युग मनु मनवंतर और कल्प में मैं हूं। भूत वर्तमान और भविष्यत काल में मैं हूं। इस रीति से तीन काल में मैं विद्वान हूं, अतः मैं सत हूं, ऐसा जानना। प्रश्न होता है कि मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल को क्या जानना? उत्तर, मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल असत है, यह जानना। प्रश्न होता है कि सत और असत का निर्णय किससे होता है? उत्तर, सत और असत का निर्णय अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से होता है। सत और असत का निर्णय में अन्वय व्यतिरेक युक्ति, अन्वय और व्यतिरेक रूप युक्ति कैसे जानना?
अन्वय व्यतिरेक युक्ति जानने की विधि। अन्वय युक्ति व्यतिरेक युक्ति, जो मैं जागृत में हूं वही मैं स्वप्न में सुषुप्ति में हूं, प्रातः मध्य एवं सायकाल में हूं, दिवस रात्रि एवं पक्ष में हूं, मास ऋतु और वर्ष में हूं, बाल्य यौवन और वृद्ध अवस्था में हूं, पूर्व देह और इस देह एवं भावी देह में हूं, योग मनु एवं कल्प में हूं, भूत वर्तमान एवं भविष्यत काल में हूं। इस रीति से सर्व अवस्था व काल में मैं ही विद्यमान हूं, अतः मैं सत हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं, भूत भविष्यत वर्तमान काल, देहादि पदार्थ इत्यादि कोई भी मेरे में नहीं है, अतः ये सभी असत हैं। इस रीति से सत असत के निर्णय में अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति जाननी। प्रश्न होता है, मैं चित्त कैसे हूं? उत्तर, तीन काल में मैं जानने वाला हूं, अतः मैं चित्त हूं। तीन काल में मैं जानने वाला होने से चित्त हूं, ये कैसे जानना? उत्तर, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, प्रातः मध्य और सायकाल, दिवस रात्रि और पक्ष, मास ऋतु और वर्ष, बाल्य यौवन और वृद्ध अवस्था, पूर्व वर्तमान और भावी देह, योग मनु और कल्प, भूत भविष्यत और वर्तमान काल, इन सभी को मैं जानता हूँ। इस रीति से सर्वकाल में मैं जानने वाला चित्त हूँ, ये ऐसे जानना। प्रश्न होता है कि मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल को क्या जानना? उत्तर, मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल जड़ हैं, ये जानना। प्रश्न, चित्त और जड़ का निर्णय किससे होता है? उत्तर, चित्त और जड़ का निर्णय अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से होता है। प्रश्न, चित्त और जड़ के निर्णय में अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति कैसे जाननी? उत्तर, जो मैं जागृत को जानता हूं वही मैं स्वप्न को जानता हूं, अतः मैं चित्त हूं। जागृत मेरे को नहीं जानता, अतः जागृत जड़ है। स्वप्न इत्यादि के भी चित्त और जड़ के निर्णय में इसी रीति से अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति जाननी। मैं आनंद कैसे हूं? उत्तर, तीन काल में मैं परम प्रिय हूं, अतः मैं आनंद हूं। प्रश्न होता है कि तीन काल में परम प्रिय होने से मैं आनंद हूं, ये कैसे जानना? उत्तर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, प्रातः मध्याह्न और सायकाल, दिवस रात्रि और पक्ष, मास ऋतु और वर्ष, बाल्य यौवन और वृद्ध अवस्था, पूर्व देह वर्तमान देह और भावी देह, योग मनु और कल्प, भूत भविष्य और वर्तमान काल, इन सभी में मैं प्रिय हूं। इस रीति से सर्वकाल में परम प्रिय होने से मैं आनंद हूं। प्रश्न होता है कि मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल को क्या जानना? उत्तर, मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल दुख रूप हैं, यह जानना। प्रश्न होता है, आनंद और दुख का निर्णय किससे होता है? उत्तर, आनंद और दुख का निर्णय अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से होता है। प्रश्न, आनंद और दुख के निर्णय में अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति कैसे जाननी? उत्तर, जो मैं जागृत में परम प्रिय हूं वही मैं स्वप्न में परम प्रिय हूं, अतः मैं आनंद हूं। जागृत मेरे को प्रिय नहीं, अतः यह जागृत दुख है। इस रीति से आनंद और दुख के निर्णय में अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति जाननी। प्रश्न होता है, मैं परम प्रिय हूं, यह कैसे जानना? दृष्टांत। उत्तर, पुत्र के मित्र में जो प्रीति है वह पुत्र के लिए है, और पुत्र में जो प्रीति है वह उसके मित्र के लिए नहीं, इसलिए पुत्र अधिक प्रिय है। सिद्धांत ऐसे ही धन पुत्र आदि में जो प्रीति है सो आत्मा के लिए है,
परंतु आत्मा में जो प्रीति है वह धन पुत्र आदि के लिए नहीं, अतः आत्मा अधिक प्रिय है। इस रीति से मैं परम प्रिय हूं, ऐसे जानना। प्रश्न, प्रीति का न्यूनाधिक भाव कैसे जानना? उत्तर, जागृत में सबसे प्रिय द्रव्य धन है। इसके लिए पुरुष देश छोड़कर परदेश जाता है और अनेक नीच कर्म भी करता है, अतः द्रव्य प्रिय है। द्रव्य से पुत्र अधिक प्रिय है। पुत्र किसी दुष्ट कर्म के दंड स्वरूप कारागार में बंद हो जावे तो द्रव्य देकर उसको छुड़ाते हैं, अतः द्रव्य से पुत्र अधिक प्रिय है। पुत्र से शरीर अधिक प्रिय है। दुर्भिक्ष अर्थात दुष्काल में जो अकाल पड़ जाता है, दुष्काल मतलब कह रहे दो काल पड़ जाए, द्रव्य के अभाव में पुत्र को बेचकर भी शरीर का निर्वाह करते हैं, अतः पुत्र से अधिक शरीर अधिक प्रिय है। शरीर से इंद्रियां अधिक प्रिय है। जब कोई शस्त्र लेकर मारने आता है तब इंद्रियों को छिपाता है और ऐसे कहता है मेरे शरीर में मार, परंतु आंख कान नाक मुख पर मारना नहीं, अतः शरीर से इंद्रियां अधिक प्रिय हैं। शरीर से प्राण अधिक प्रिय है, इंद्रियों से प्राण अधिक प्रिय है। किसी दुष्ट कर्म करने से राजा इसको प्राणदंड फांसी की सजा सुनावे तब यह कहता है मेरे धन पुत्र स्त्री गृह आदि ले लो, परंतु प्राण मत लो। जब इतने पर भी नहीं मानते तब यह कहता है मेरा कान नाक हाथ पांव काट लो, परंतु मेरे प्राण मत लो, अतः इंद्रियों से प्राण अधिक प्रिय है। प्राण से आत्मा अधिक प्रिय है। अतिशय भयंकर व्याधि की पीड़ा सहन ना कर सकने पर कहता है मेरे प्राण निकल जाए तो सुखी हो जाऊं, अतः प्राण से अधिक प्रिय आत्मा अधिक प्रिय है। इस रीति से प्रीति का न्यूनाधिक भाव जानना। परिभाषा हो रही है अब थोड़ी मतलब परिभाषा है। सत व असत का विवरण। पारमार्थिक सत त्रिकालाबाधित्यम सत्यत्वम, जिसका तीन काल में क्रिया द्वारा नाश अथवा ज्ञान द्वारा बाध हो ही नहीं सकता, वही पारमार्थिक सत है। ऐसा सत एकमात्र ब्रह्म ही है। ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवति आदि श्रुतियों के अनुसार विधेय मुक्त ज्ञानी जीवन मुक्त काल में नित्य प्राप्त परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष का अंश और निर्विकल्प अवस्था में ब्रह्मनिष्ठा जो राहु के सर्वत ब्रह्म ही है, ये सभी ब्रह्मरूप होने से पारमार्थिक सत्य के अंतर्गत ही है। व्यावहारिक सत्य माया, माया का स्थूल सूक्ष्म कार्य रूप सकल प्रपंच जीव ईश्वर आदि व्यावहारिक सत्य है। वेद रूप शब्द प्रमाण पंचीकृत पंच महाभूत एवं भौतिक प्रपंच आदि ईश्वरीय स्थूल प्रपंच है। ईश्वर की ज्ञान इच्छादि तथा अपंचीकृत पंचभूतादिक ईश्वरीय सूक्ष्म प्रपंच है। शास्त्र गीता आदि व पुराण आदि शब्द प्रमाण अहमता विषयक स्थूल देह व ममता विषयक स्थावर जंगम व्यक्ति वस्तु जीव जगत के स्थूल प्रपंच है। अदृष्ट व वासना आदि जीव जगत के सूक्ष्म प्रपंच हैं। ये सभी व्यावहारिक सत्य के अंतर्गत हैं। प्रातभाषिक सत्य स्वप्नकालीन अवमानी जीव व सत्य स्वप्न और तत्जन्य सुख दुख आदि स्वप्न अवस्था के अंतर्गत प्रातभाषिक सत्य है।
कहो सपनो सत्य जाजिस है जिस त्रिजटा को आया हो जी हो जाए। मंगल अमंगल लव फलप्रद स्वप्न को देखकर मंगल अमंगल फल का निश्चय होने से ऐसा स्वप्न सत्य स्वप्न है एवं प्रातभाषक सत्य है, किंतु इस निश्चय का फल केवल प्रतीति मात्र ना होकर फल प्रदत्त दृष्टि से सत्य है, अतः वह फल तो व्यावहारिक सत्य ही है। इसके अतिरिक्त धार्मिक लीलाओं में राम कृष्ण आदि तथा खेल तमाशों में व्यक्त नाटकीय व्यक्ति आदि भूत प्रेत आदि रचित वस्तु आदि जादूगर बाजीगर रचित वस्तु आदि चित्रपट पर प्रदर्शित व्यक्ति वस्तु आदि ये सभी प्रतीति मात्र सत्ता वाले होने से जागृत अवस्था के अंतर्गत प्रातभाषिक सत्य हैं। इनसे वैराग्य आदि का उदय, भक्ति भाव आदि की जागृति एवं दिव्य रस की अनुभूति आदि उत्तम फल, सुख दुख आदि एवं मनोरंजन आदि मध्यम फल तथा कुदृष्टि आदि जन्य निकृष्ट फल, ये सभी फल तो व्यावहारिक सत्य ही होते हैं। आत्यांतिक असत तीन काल में अबाधित होने से भाव स्वरूप ब्रह्म का क्रिया से नाश अथवा ज्ञान से बाध नहीं होता। ऐसे ही अभाव स्वरूप अर्थात नितांत असत स्वरूप होने से जिस वस्तु के विषय में क्रिया के से नाश अथवा ज्ञान से बाध होने का प्रश्न उठना ही संभव नहीं, वही आत्यांतिक असत है। इसी नाश के अथवा बाध के ना होने में उसकी आत्यांतिकता है, और स्वरूप से असत तो वह है ही। बंध्या पुत्र, आकाश के फूलों की गंध, सस श्रृंग, धनुष आदि ऐसे ही आत्यांतिक असत हैं। ये निरुपाधिक भ्रांति के विषय रज्जु में सर्प की भांति एवं सौपाधिक भ्रांति के विषय स्फटिक में लालमा अथवा नदी जल में अधोमुख वृक्षादि की भांति इन भ्रांतियों के विषयों से भी अत्यंत अलीक हैं। ये व्यावहारिक शब्द प्रयोग के विषय मात्र ही हैं। इनमें प्रातभाषिक प्रतीति का प्रश्न ही नहीं उठता। सुंदर अति बंध्या सुमन नव कुसुम गंध रसाल आत्यांतिक असत हित कैसी बनी मिसाल। व्यावहारिक असत रज्जु में सर्प एवं उसकी प्रतीति, नदी के जल में किनारे वाले वृक्ष आदि की अधोमुख स्थिति एवं प्रतीति व्यावहारिक असत है। ये निरुपाधिक सौपाधिक भ्रांति के विषय हैं। व्यावहारिक शब्द प्रयोग के विषय होते हुए भी भ्रांति मिटने पर प्रतीतिवान वस्तु है। ये सब अविद्या रचित होने से मिथ्या है और व्यावहारिक सत्ता से भिन्न होने से प्रातभाषिक सत्ता वाले हैं, ऐसा शास्त्रों ने स्वीकार किया है। जागृत कालीन व्यवहार में मिथ्यापने का व्यवहार करावने वाले होने से ये व्यावहारिक असत कोटि में है, अर्थात अनिर्वचनीय मिथ्या है, ऐसा मानने योग्य है। प्रातभाषिक असत, प्रातभाषिक सत्य के अंतर्गत सत्य स्वप्न से भिन्न है। मिथ्या स्वप्न फल प्रदत्त दृष्टि से निरर्थक होने से प्रातभाषिक असत कोटि में आते हैं। व्यावहारिक वस्तु एवं व्यावहारिक शब्द प्रयोग आदि का अभाव होने से इनको व्यावहारिक असत कोटि में न लिखकर प्रातभाषिक असत कोटि में लिखा गया है। ऐसे स्वप्नों के पदार्थ व तज्जन सुख दुख आदि तो प्रातभाषिक सत्य ही है। क्या लेना थोड़ी सी और ज्ञान के प्रतिबंधक एवं उनकी निवृत्ति के उपाय। जो ज्ञान के प्रतिबंधक हैं, विषयासक्ति मानस्य मेयस्य संशय भ्रम चत्वार प्रतिबंधा स्यो
ज्ञान नाधारण से हेतवा। विषयों में आसक्ति पहला मतलब ज्ञान में प्रतिबंध है। दूसरा प्रमाण का संशय, तीसरा प्रमेय का संशय और चौथा भ्रम है अर्थात विपरीत भावना। ये चारों ब्रह्म ज्ञान की अदृढ़ता के हेतु अर्थात ज्ञान के प्रतिबंधक हैं। आद्य से विनिर्वर्ति स्याद वैराग्याद चतुष्टयात् श्रवणेन द्वितीयास्य मननात् तृतीयस्य च ध्यानेन तु चतुर्थस्य विनिवृत्तिर्भवेद् भवम्। विषयासक्ति की विनिवृत्ति वैराग्य आदि साधन चतुर्थ से होती है। प्रमाण का संशय की विनिवृत्ति श्रवण से होती है। प्रमेयगत संशय की विनिवृत्ति मनन से होती है और विपरीत भावना की विनिवृत्ति निधिध्यासन से निश्चित रूप से होती है। इनको थोड़ा थोड़ा समझाए लोग। मतलब कह रहे हैं कि विषयासक्ति जो है, विषयों में आसक्ति है, उसका साधन तो है वैराग्य। मतलब वैराग्य होगा तो विषयासक्ति निवृत्त होगी। और प्रमाण का संशय की निवृत्ति श्रवण से होती है। प्रमाण वेदांत शास्त्र में जीव ब्रह्म का वेद कथन किया है। इसकी निवृत्ति जो है वेदांत श्रवण से होगी, अनुभव व्यतिरेक युक्तियों से। प्रमेय का संशय की विनिवृत्ति मनन से होती है और विपरीत भावना की विनिवृत्ति निध्यासन से होती है। ठीक है, ठीक। निवृत्ति विषयों में पुनः कभी भी किंचित भी आसक्ति संशय आदि नहीं होवे उसे विनिवृत्ति कहते हैं। पूर्वा निवृत्त्या नैवोत्तर नाशनम विषयासक्ति नाशेन बिना नो श्रवणम भवेत् तव्यामृते न मननम न ध्यान तैर्विना भवेत्। पूर्व की निवृत्ति के बिना उत्तर का नाश अर्थात निवृत्ति कदापि नहीं होती। विषयासक्ति की निवृत्ति के बिना श्रवण नहीं होता, ऐसे श्रवण के बिना मनन नहीं होता और ऐसे श्रवण मनन के बिना निधिध्यासन नहीं होता। मतलब पहले से साधन जरूरी है। हाँ। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं भवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। स्ववर्णाश्रम संबंधी धर्मों के पालन से, जब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, कृष्ण चंद्रायण आदि तप से और सब जीवों पर दयारूप हरि के संतोषकारक कर्म एवं हरि भजन इत्यादि से जिज्ञासु को वैराग्य आदि साधन चतुष्ट की प्राप्ति प्रकर्षता होती है। इस पे प्रकाश डाल दो कुछ। हाँ। चंद्रायण और या प्रकाश डालो कुछ, लोगों ने कहा समझ में। कृत चंद्रायण व्रत है। कृत चंद्रायण व्रत जो है, जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है तो एक एक वहां में गाय को मतलब जौ खिला करके और वहां के वो बना करके जैसे भोजन जैसे, और उसको मतलब खाया जाता है एक एक आमले के बराबर। मतलब एक एक आमले के बराबर खाते हैं। फिर चंद्रमा की जैसे कला घटे तो ऐसे एक एक कम करते लाते हैं। और रमेश आनंद बताओ होते हैं मावस को मतलब व्रत रहो। हाँ, 15 दिन 15 दिन मतलब घटबो और मतलब बढ़बो और घटबो कला बढ़। अगर पूना से करे मावस से व्रत है, मावस में व्रत रहो, परिवार को 1 गिलास फिर 2 गिलास। हाँ, ऐसे जो हमने तो बड़ी बुद्धि मामूली हो जाता है सॉरी आम रे बराबर। और फिर वहाँ बढ़ जाओ, फिर पूना से घट जाओ, ऐसे चंद्रमा की कला हो जाता है ऐसे ही। तो इसको कृष्ण चंद्रायण व्रत कहेंगे। कृष्ण चंद्रायण मतलब कृष्ण चंद्रायण है। चंद्रमा ये जैसे अंतःगण की घटता सिद्धि का वैसे मतलब घटातला में। हाँ चलो ठीक, अब चलो।
हाँ है वही। हाँ अब चलो आगे। तत् सद्भावापि सन्न सन् गुरु ब्रह्म विदोत्तमम् ज्ञानोत्पत्ति महावाक्यं श्रुतिं कुर्यात् तन्मुखात्। साधन चतुष्ट संपन्न जिज्ञासु उत्तम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरणागत होकर उनके मुख से ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेद विषय प्रसिद्ध महावाक्य को अर्थ सहित श्रवण करे। जो महावाक्य है उसको अर्थ सहित श्रवण करे। तत्सिद्धौ परिभ्रांति प्रहारणाय मुमुक्षुवि श्रवणम मननम ध्यान मनुश्रेष्ठम फलाविधि। उपरोक्त ज्ञान की उपपत्ति होने पर भी द्विविध संशय और विपरीत भावना का नाश रूप फल और ज्ञान प्राप्ति रूप फल की अवधि पर्यंत मुमुक्षु को निरंतर जैसे होवे वैसे श्रवण व मनन निध्यासन करते ही रहना चाहिए। श्रवण मनन निध्यासन करते रहना चाहिए। श्रवण से प्रसिद्धे भवतो अत्ते तथा सती। द्वैर मूलम तु श्रवणम कर्तव्यम तद्धि धनई। श्रवण की प्रकटता से ही मनन एवं निध्यासन होते हैं, अतः इन दोनों के मूल रूप है उसे श्रवण को करना ही बुद्धिमानों का प्रथम कर्तव्य है। परम पूज्य पंडित जी श्री पीताम्बर जी द्वारा रचित अभी और है ना थोड़ा सा षडलिंग संग्रह का उपोद्घात नाम संकीर्तन से उद्धृत कर रहे हैं साहब। मन का अब स्वभाव। मन का स्वभाव बता रहे हैं। मन का स्वभाव कैसा है? मन स्वभावतः विषयों और आलस्य की ओर आकर्षित करता है। मन को तो स्वभाव है कि विषय की तरफ और आलस्य की तरफ आकर्षित करे। ज्ञान की चर्चा ऐसे प्रिय नहीं लगती मन को। चर्चा सुन भी ले तो साधन में प्रवृत्ति नहीं होती। किंतु इस मन में एक बड़ी अच्छाई भी है, वह यह है कि जब इसे ज्ञान विज्ञान में थोड़े दिन परिश्रम पूर्वक लगा दो तो फिर इसे ज्ञान चर्चा में भी खूब रस आने लगता है। और धीरे धीरे साधना में पहले जबरन इसे लगाओ और थोड़ा सा ध्यान में आनंद आने लगे तो फिर यह उसे सुख में भी खूब ही लगता है। यह मन उस आनंद की झलक पाते ही उस रस में भी ऐसा आसक्त हो जाता है कि जगत की ओर मुड़कर फिर देखना ही नहीं चाहता। अतः पहले मन को यत्न पूर्वक ज्ञान मार्ग में लगाना चाहिए। धैर्य धारण कर शास्त्रों में लिखी विधियों से साधना में आगे बढ़ते चलना चाहिए। जब तक मन इस दिव्य रस का अनुभवी ना बन जाए तब तक व्यवहार कार्यों से समय निकालकर साधक को प्रारंभ में इससे विशेष समय अवश्य लगाना चाहिए। हरिओम। हरिओम।